हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम पढ़ेंगे, यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो और कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द अगर आया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस तरह से बनेगा। आइए आज हम इस पे विचार करते हैं। आज आपका हमारा यही टॉपिक होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, अर्थात हिंदी वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और स्टार्टिंग क्या से हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। लेकिन वाक्य के बीच में कब आया हो, क्यों, कैसे, कहाँ, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड, अर्थात कोई प्रश्नवाचक शब्द दे दिया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब इस सेम नीचे उतार देंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। आइए मैं पहले पूरा नियम लिख के आपको दिखाता हूँ। आइए, मैंने लिखा है, यदि वाक्य इंटेरोगेटिव में हो, अर्थात हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले डू या डज लिखकर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, कितना इत्यादि अर्थात प्रश्नवाचक शब्द
आया हो तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसका नियम सबसे पहले डू या डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य बातें etc। अगर हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दे दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू डज दोनों में किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और etc। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये आई मैं सब्जेक्ट है और इसके साथ डू का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। मैं उसे क्यों पीटता हूँ, बदमाश है, मैं उसे क्यों पीटता हूँ, वाई, क्यों बीच में आ गया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, वाई डू आई बीट हिम, मैं उसे क्यों पीटता हूँ। आइए ऐसे ही ढेर सारे अनुवाद हम बनाएंगे। देखिए आपके ब्लैक बोर्ड पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे गए हैं। अब देखिए लिखा है, क्या वह गरीबों की मदद करता है, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, क्या तुम अब सोते हो, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं, क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या मोहन सदैव सत्य बोलता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है, तुम अब क्या करते हो, वह कहाँ सोता है, वह गीत क्यों गाती है, क्या वह गरीबों की मदद करता है, तो सबसे पहले क्या आ गया है। तो अब इसका अनुवाद बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, तो एक नियम की ज़रूरत है जो पहले आपको बता दिया गया है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस etc क्वेश्चन मार्क शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो पता चला कि सब्जेक्ट वह है, तो अब वह की अंग्रेजी हम ही लिखेंगे और ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए डज ही। अब मदद करता है तो लिख देंगे हेल्प, डज ही हेल्प। गरीबों की तो लिख दीजिएगा दी पुअर। क्या वह गरीबों की, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, तो इसका सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग के साथ अब लगेगा सबसे पहले डू, उसके बाद लिखेंगे दे, डू दे गो टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जाते हैं। अगला है, क्या तुम अब सोते हो, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, यही बनाते हैं डू यू। अब सोना की अंग्रेजी स्लीप, आंधी से नींद में सोना, नहीं तो गोल्ड बने दूसरा सोना। डू यू स्लीप नाउ, क्या अब
तुम सोते हो। अगला है क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। तो तुम्हारे मास्टर साहब तो बनाएंगे तो बनेगा डज। योर टीचर बीट यू। अब अगला है क्या चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी आपके स्कूल में भी होगा डज। दी प्यून आप देखेंगे डज दी प्यून। अब बजाना का होगा रिंग। डज दी प्यून रिंग दी बेल। BELL बेल माने घंटी। क्या मोहन सदैव सत्य बोलता है। क्या मोहन हमेशा सच बोलता है। तो मोहन है बोलता होगा डज। मोहन ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ। क्या मोहन हमेशा सत्य बोलता है। अब आएंगे देखेंगे तुम अब क्या करते हो। अब देखिए बीच में आ गया क्या तो होगा व्हाट। व्हाट माने क्या व्हाट। उसके बाद देख लीजिए सहायक क्रिया डू। व्हाट डू यू। डू माने करना। व्हाट डू यू डू। नाउ माने अब। वह कहाँ सोता है। वह कहाँ सोता है। तो बीच में आया है कहाँ क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वेयर। यहीं लिख देते हैं वेयर माने कहाँ। अब वह आ गया तो वह के अनुसार सहायक क्रिया डज। वेयर डज ही। सोना का लिख दीजिए स्लीप। वेयर डज ही स्लीप। वह कहाँ सोता है। वह गीत क्यों गाती है। तो अब क्यों आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे वाई। वाई। अब वह गाती है अर्थात लड़की है सी लिखेंगे। उसके पहले डज लिखेंगे। वाई डज सी सिंग ए संग।